हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कुछ सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो कि जब हम बच्चों को हिंदी के अक्षर लिखना सिखाने के पहले अपनाएंगे तो आई एम श्योर उससे बच्चों को जरूर हेल्प मिलेगी हिंदी के अक्षर लिखने में। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला ट्रिक ये है कि बच्चों को जब भी हम बुक से पढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे कहना चाहिए कि वो पढ़ते समय इस तरीके से जो भी अक्षर है उस पे अपनी उंगलियां घुमाते रहें। इससे क्या होगा, बच्चों के माइंड में एक जो इसका मूवमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो सेट होते रहता है कि हाँ इस तरीके से घुमा के आ बना था, अ बना था। तो ये तो सबसे पहले हो जाता है कि इसके थ्रू बच्चों के माइंड में ये स्ट्रक्चर सेट होते रहता है। इसलिए बच्चे जब भी पढ़ रहे हैं उन्हें इस तरीके से फिंगर ट्रेसिंग करने के लिए कहिए। बेटे पढ़ते हुए फिंगर ट्रेसिंग करो। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली। दूसरी ट्रिक्स ये कि बच्चों को जब भी हिंदी लिखना सिखा रहे हैं इस तरीके की लाइन वाली बुक पे उन्हें लिखना नहीं सिखाइए, क्योंकि इसमें बहुत कम एरिया होती है, बहुत लिमिटेड एरिया है और इतना छोटा बच्चा अभी नहीं लिख पाएगा। अभी वो लिखना सीख रहा है तो उससे पहले हम बड़ा बड़ा लिखना सिखाएंगे। इसलिए इस तरीके की बुक पे उन्हें कभी भी लिखना शुरू नहीं करवाइए। तीसरी ट्रिक्स ये कि बच्चों को इस तरीके के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स वाली बुक आती है उस पे लिखना सिखाना चाहिए, या फिर आप इस तरीके के ब्लैंक पेज पे ही बड़े बड़े अक्षर ट्रेसिंग के लिए लाइन ड्रॉ करके दे दीजिए और वो उस पे ट्रेस करेंगे। और फिर जब उन्हें थोड़ा सा उनका हैंड मूवमेंट होने लगे, उन्हें थोड़े से हिंदी के अक्षर लिखना आ जाए, फिर उसका साइज छोटा करते करते हम उन्हें इस तरीके की लाइन वाली बुक पे फिर लिखना सिखाएंगे। क्योंकि आप जब ट्रेसिंग के लिए बच्चों की बुक भी खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसी तरीके के ब्लॉक्स बने होते हैं और उसी में बच्चों को ट्रेसिंग के लिए दिया रहता है। इससे क्या है, बड़ा बड़ा रहता है तो बच्चे आसानी से ट्रेसिंग कर पाते हैं। चौथी ट्रिक ये कि बच्चों को हिंदी के अक्षर या फिर नंबर, अल्फाबेट कुछ भी जब हम लिखना सिखा रहे हैं उससे पहले उन्हें इस तरीके की लाइंस, जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटेड लाइन या फिर जो कर्व्स होते हैं, अप कर्व, डाउन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, जो भी कर्व होते हैं इन सब की भी ट्रेसिंग बच्चों को आती हो और बच्चा हमेशा प्रैक्टिस करता रहे। और उन्हें इस तरीके से सर्कल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सर्कल ड्रॉ करना भी उन्हें आता हो। क्योंकि जब हम आगे व्यंजन लिखना देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिंदी के कुछ अक्षर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा के लिखे जाएंगे, कुछ अक्षर इस तरीके से क्लॉकवाइज सर्कल बना के लिखने हैं। तो बच्चों को ये सब आते रहना चाहिए, उसके बाद ही उसे हिंदी के अक्षर लिखने में आसानी होगी। और पांचवी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, बच्चों को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। बच्चे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी उनकी हैंडराइटिंग होगी और उतनी जल्दी वो अक्षरों की फॉर्मेशन सीखेंगे कि कौन से अक्षर का फॉर्मेट किस तरीके का है। ये थे कुछ ट्रिक्स जिसके थ्रू बच्चों को हेल्प मिलेगी हिंदी के अक्षर लिखने में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।